जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, आपके बहाली की प्रक्रियाओं में कुछ नियमावली में संशोधन किए गए हैं। बीपीएससी से जो नव नियुक्त शिक्षक हो रहे हैं, जिन्होंने अभी अपनी नियुक्ति ले ली है, जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान वो शिक्षक बन चुके हैं, अब उनके जो है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की भी चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। एसीएस जो कि हमारे एस सिद्धार्थ हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है इस संशोधित नियमावली पर और किसको फायदा हो सकता है, कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको वरीयता दी जाएगी, इन सब के बारे में ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आप लोगों के इस ऑफिशियल न्यूज नोटिफिकेशन पे, जहां पे आपको ये जानकारी दी गई है। तो देखिए, ये जो नियमावली है इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या संशोधन किए गए हैं? जी हाँ, आपके ट्रांसफर को लेकर और पदस्थापन को लेकर। क्योंकि देखिए, इस चीज को समझने से पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही के दिनों में बिहार में भी सक्षमता परीक्षा हुआ है, जिसमें कि वो नियोजित शिक्षक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो नियोजित शिक्षक जो है अब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और ये विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका भी ट्रांसफर का नियम यहाँ पे लाया जाएगा। हाल के ही दिनों में हमारे शिक्षा मंत्री ने संसद को हमारे जो विधानसभा को संबोधित करते हुए ये बात रखी थी अपनी, कि जो भी शिक्षक नियोजित हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है, उनके ट्रांसफर को भी ध्यान में रखा जाएगा। उनके ब्लॉक में, उनके ही जिले में, उन्हीं के ब्लॉक में उनको जो है ट्रांसफर का यहाँ पे जो है जो कार्य है वो सौंपा जाएगा। अब इसमें एक सवाल उठ रहा था कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यानी कि वरीयता किसको दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को ये प्रायोरिटी मिलेगी पहली, जो कि नियोजित शिक्षक हैं, और उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगों को यहाँ पर जो है प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि आपको अपने क्षेत्रों में ही आपको ट्रांसफर मिलने का जो है आसार है। ये नियोजित शिक्षकों के बारे में बताया गया था। लेकिन कल यहाँ पर जो कि एसीएस हैं हमारे एस सिद्धार्थ, इनके ऑफिस के बाहर एक लेटर चिपकाया गया। उस लेटर में ये बातें लिखी गई हैं, जो कि यहाँ पर आज न्यूज पे अपडेट में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग ने सिर्फ ऑनलाइन आवेदन मांगा है। पहली चीज तो देखिए, ये नया अपडेट है और आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको अपने ट्रांसफर को लेकर। फिर से आपको प्रायोरिटी बतानी होगी कि आपको कौन सा जिला चाहिए, किस जिले में आप जो है अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि स्थानांतरण के यहाँ पे और पदस्थापन के जो संशोधित नियमावली है उसको लागू करने के बाद शुरू होगी ये प्रक्रिया। और ये कब तक शुरू हो जाएगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और आपको ज्यादा नहीं, मिड ऑफ अगस्त तक इंतजार करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले इस न्यूज को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पहली जानकारी तो यहाँ पर है कि ये आपका अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन। आपको जो है यहाँ पे जो है आपसे मांगे जाएंगे सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से, जो है या ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही आपके जो है ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। स्थानांतरण और पदस्थापन को संशोधित नियमावली लागू करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन होगा। इसकी जानकारी सूचना के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यालय कक्ष के सामने वाली दीवार पर नोटिस बोर्ड पर इसको चस्पा किया गया, यानी कि उसको चिपकाया गया है वहां पे। और इसमें अंकित किया गया है, क्या अंकित किया गया है समझिएगा इसको यहाँ पे, कि अनेक शिक्षक और कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं, जबकि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। यानी कि देखिए, जो नियोजित शिक्षक का कार्य चल रहा है, जो उनके लिए नियमावली बनाई जा रही है, वही नियमावली तो जो बीपीएससी से सिलेक्टेड टीचर होंगे, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के सिलेक्टेड टीचर होंगे, उनके लिए भी वही नियमावली है। तो ये प्रक्रियाधीन है, इन्होंने साफ साफ वहां पे लिखा है। संशोधित नियमावली जो अधिसूचित होने के बाद स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। तो आपसे जो है एक बार ऑनलाइन के माध्यम से ये जानकारियां ली जाएगी कि आप किस जिले में जाना चाहते हैं, कहां अपना ट्रांसफर लेना चाहते हैं। आपसे जो है ना ये ऑप्शन पूछे जाएंगे, 1 से 2 या 3 जिलों के नाम पूछे जाएंगे, है ना। आवेदन प्राप्त किया जाएगा उनसे, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। और ये भविष्य में कब तक दी जाएगी, तो ये मिड ऑफ अगस्त तक जो है ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ये जानकारी यहाँ से हमें मिल पाई है। सूचना यह भी है कि अंकित है कि इस कार्यालय में भौतिक रूप से जो स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, और शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की पर विचार किया जाएगा। यानी कि देखिए, आप लोगों को वहां जाकर ऑफलाइन कोई लेटर या एप्लीकेशन नहीं जमा करना है, अपनी समस्याओं को नहीं बताना है ना। इस चीज को लेकर भविष्य में आप लोगों से ऑनलाइन जो है आवेदन मांगा जाएगा कि आप जो है किस जिला में अपना स्थानांतरण चाहते हैं।
ये बड़ी अपडेट है। दरअसल शिक्षक जो है स्थित स्थानांतरण की उम्मीद में है और शिक्षा विभाग में आवेदन को लेकर पहुंचे हुए हैं। आवेदन लेकर पहुंचने वाले शिक्षकों को माननीय पहलुओं पर आधार बनाया जा रहा है और ऐसे शिक्षक अपने आवेदन के साथ शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं संबंधित अधिकारियों कार्यालय में जा रहे हैं। इससे मद्देनजर यह सूचना है कि अपर मुख्य सचिव के कक्ष के बाहर एक चस्पा लगाया गया है। हालांकि चिपकाई गई सूचना पर किसी का हस्ताक्षर तो नहीं था, लेकिन ये सूचना वहां पे चिपका दिया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग में स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग और उसके द्वारा गठित शिक्षा विभाग के सचिव, अध्यक्ष, गठित कमेटी, ये सभी लोग उसमें शामिल थे, है ना। ये जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, उनको उन कमेटी में इसको रखा गया है और कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग की जो उनकी समीक्षा है उसकी करेगा और उसके बाद ही अधिसूचित करने का ये फैसला लिया जाएगा। अब देखिए बहुत चीजें होंगी यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि ऑफिशियल लेटर है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऑफिस के बाहर चिपकाया गया है तो इसकी जानकारी बिल्कुल होगी यहाँ पर एस सिद्धार्थ जी को यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है इसका नुकसान और फायदा क्या हो सकता है। बहुत सारे शिक्षक चाहेंगे कि उनका जो है गृह जिला उनको मिले जहाँ पे वो कार्य कर सके। वैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पर रिक्रूट हुए हैं, है ना, तो वो भी चाहेंगे कि उनका जो मनचाहा जिला है वो मिले। अब ये चीजें समीक्षा की जाएंगी यहाँ पर कि कोई ऐसा स्कूल ना बच जाए, क्योंकि अभी हाल के दिनों में बहुत सारे स्कूल को मर्ज किया गया है और कोई ऐसा स्कूल ना बच जाए जहाँ पे शिक्षकों की कमी हो जाए और कहीं ऐसा शिक्षकों का यहाँ पे स्थिति ना बन जाए कि बहुत सारे शिक्षक वहां पे जाकर जो है एक साथ वहां पे अपना पोस्टिंग के लिए लेकर या फिर अपना ट्रांसफर को लेकर जो है वहां ज्वाइनिंग कर ले। तो ऐसी स्थिति भी ना बने, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए ये समीक्षा करने की चर्चा की गई है और ये जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पे आज का, जो कि दैनिक जागरण का है। ऐसा ही एक अपडेट दोस्तों प्रभात खबर से भी आया हुआ है, जहाँ पे ये बातें कही गई है और इन सभी चीजों को लेकर, ये नियमावली को लेकर जो है बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद इस पे विचार होगा और आपसे ऑनलाइन आवेदन जो है लिया जाएगा, है ना। ऑनलाइन आवेदन आपसे किया जाएगा और उसके माध्यम से आपका जो है जो सूची है, आपका वरीयता जो है, जो जिन जिलों का और जो प्रखंड में आप चाहते हैं जॉब करना वहां पे जाकर, तो उसको ऊपर विचार किया जाएगा। उनके स्कूल में रिक्तियां देखी जाएंगी और उसके बाद आपका जो है वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ट्रांसफर को लेकर आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है ना। और ये सूचना आपको पहुंचाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप पे कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वैसे एक और न्यूज कल भी मैंने दिया था, इसको लेकर भी न्यूज अपडेट आ चुका है कि अब 50% आरक्षण के आधार पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी और बिहार बीपीएससी टीचर की रिक्रूटमेंट भी इसी के आधार पे होगी। यही नहीं बल्कि बिहार के जो अन्य बहाली की प्रक्रियाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं वो भी इसी आधार पे 50% के आरक्षण के आधार पे ही आपका रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाएगा। तो 2 से 4 दिन और इंतजार कर लीजिए, आप लोगों का सब कुछ बीपीएससी टीआरई 3 का ओएमआर आंसर की या रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट है 2 से 4 दिन के अंदर आपको अपडेट आने अब शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी सूचनाएं मैंने आपको कल भी दिया था अपने वीडियोस के माध्यम से, तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी अपडेट है हम आप तक साझा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए एजुकेशन की 86 का। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।